हाँ तो दोस्तों, गो फैशन के आईपीओ की डिटेल्स आ चुकी है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गो फैशन के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो यानी कि लगभग 10 से 11 साल इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन बॉटम वियर ब्रांड है। यानी कि जो बॉटम वियर प्रोडक्ट्स होते हैं वुमेन के, वो ये कंपनी सेल करती है और उसका डेवलपमेंट, डिजाइन, सोर्सिंग, मार्केटिंग, उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ये कंपनी करती है। और कंपनी जिस ब्रांड वैल्यू पे ये प्रोडक्ट को सेल करती है उसका नाम है गो कलर। यानी कि आपको कोई भी स्टोर है ना, गो फैशन के नाम से देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो स्टोर्स के नाम देखने को मिलेंगे वो गो कलर्स के नाम से देखने को मिलेंगे। जैसे देवयानी इंटरनेशनल का पिज्जा हट, KFC आपको देखने को मिलता है, तो वैसे गो फैशन का गो कलर्स इनकी एक ब्रांड ये है। तो देखा जाए तो अभी करंटली कंपनी के पास 50 स्टाइल के बॉटम वियर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 120 कलर से भी ज़्यादा उनके पास अभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो देखा जाए तो ऑल ओवर जिस तरीके का इनका जो मार्केट है और जिस तरीके से यहाँ पे मेन जो ऑफलाइन के ऊपर ही कंपनी का मेन फोकस नहीं है, ऑनलाइन भी वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और उसके अलावा जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, यानी कि जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, वी मार्ट रिटेल हो गया, तो वहाँ पर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो उसके लिए जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो थोड़ा कमीशन लेते हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये जो रिटेल स्टोर्स हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ हमने देखी है, तो उसकी वजह से देखा जाए तो वहाँ पर ये इनका जो ईजिली अपना ये ब्रांड नेम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम मई 31 2021 तक की अगर हम बात करेंगे तो उस दिन कंपनी के 450 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट थे। यानी कि गो कलर इनकी जो ब्रांड है उसके नाम से 415 के आउटलेट्स हैं। और अभी 23 स्टेट्स में कंपनी अभी काम करती है। मतलब दोनों अगर हम मिला दें, यूनियन टेरिटरीज भी और स्टेट भी, तो दोनों को मिला के यहाँ पे अभी कंपनी 23 स्टेट्स में अभी काम कर रही है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑल ओवर कंपनी का जो अभी ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस हो चुका है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 2019 में कंपनी के लार्ज फॉर्मेट स्टोर, यानी कि जो रिटेल स्टोर्स होते हैं जिसमें स्पेंसर रिटेल आ गया, रिलायंस रिटेल आ गया, अनलिमिटेड आ गया, तो ये सब में 925 का कंपनी का 2019 में नंबर था। और अब ये नंबर आ चुका है 1332 पे। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो अराउंड ये नंबर 417 से बढ़ा है, और वो भी सिर्फ 2 साल के टाइम पीरियड में। तो देखा जाए तो बहुत ही एग्रेसिवली ये कंपनी ग्रो हो रही है। और उसके अलावा वेबसाइट पे भी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ऑनलाइन पे जो अदर मार्केट प्लेसेस होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे मिंत्रा पे नाइकी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वैसे अलग अलग तरीके के जो रिटेल ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पर भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो देखा जाए तो काफ़ी एग्रेसिव वे से इनको ग्रो होने की यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े कुछ डिसीजन गलत कंपनी ले सकती है, तो वो एट दी एंड शेयर होल्डर्स के लिए थोड़े इश्यूज क्रिएट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ये वुमेन बॉटम वियर ब्रांड है। अगर देखा जाए तो बॉटम वियर प्रोडक्ट के अंदर गो कलर का एक अच्छी ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की है। और देखा जाए जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो उसके अंदर इस कंपनी को एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने बोला है कि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का है वो काफ़ी अच्छा है, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि कंपनी कुछ नई नई स्टाइल्स जो लॉन्च करती है तो वहाँ पे अधिकतर फर्स्ट मूवर एडवांटेज के ऊपर कंपनी का फोकस होता है। इसका मतलब ये कि कोई और कंपनी इसका जो प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है वो कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को उससे पहले उन्होंने लॉन्च नहीं किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो वुमेन वगैरह होती है तो डायरेक्टली जो उनको कोई नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है तो उनका फोकस उसके ऊपर जाता है, और उस समय ये कंपनी हाई मार्जिन उस वक्त कस्टमर से चार्ज कर सकती है। अगर हम बात करेंगे तो ये है तीसरा पॉइंट है मल्टी चैनल रिटेल प्रेजेंस। जैसे कि हमने बात की कि कंपनी अपने मेन आउटलेट के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरे रिटेल स्टोर से तो उनको भी वहाँ पे कमीशन देके कंपनी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। तो देखा जाए तो ये एकदम लो कॉस्ट है।
अगर आप देखोगे तो लो कॉस्ट क्यों है ये, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कंपनी को कोई नया रिटेल स्टोर नहीं खोलना है, सीधा अपने जो प्रोडक्ट्स है उन रिटेल स्टोर्स में जाके उन्हें देने हैं और वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक पार्ट ऑफ कमीशन उन्हें देना है। बाकी जो रिटेल स्टोर्स का जो भी एक्सपेंस होगा, जो रिटेल स्टोर पे वो अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं उन्हें ही वो एक्सपेंस उठाना है। तो देखा जाए तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है। और उसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो मेन हमने देखा है कि जो सीधी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी पर अगर आपका बिजनेस नहीं है तो लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कंपनी देखा जाए तो ऑनलाइन भी ये कंपनी काम कर रही है और अपनी एक इनकी वेबसाइट भी है। तो देखा जाए तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग यूनिट जो इकोनॉमिक्स से, यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस है अभी, और एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल भी कंपनी का है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगातार जो नए नए प्रोडक्ट की, अगर हम इसकी डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी डिजाइन इनके बॉटम वियर प्रोडक्ट की है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम कंपनी के फिनेंशियल, यानी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम उसकी बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1-2 साल से जो कोविड यहाँ पे आया है उससे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़े इश्यूज हुए हैं। अब ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? देखिए, जो अभी करंटली 450 कंपनी के स्टोर्स है, तो उसके अलावा कंपनी 120 नए स्टोर्स और खोलने वाली है। तो देखिए, अगर 120 नए स्टोर्स कंपनी और खोलती है तो ये नंबर 570 पे आ जाएगा। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का मेन फोकस हमें जो आईपीओ का लग रहा है वो ग्रोथ के ऊपर भी यहाँ पे नजर आता है। और जो दूसरा रीजन है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा ये जो मेन बिजनेस है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसके अलावा जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखा जाए तो ये कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो इजीली मार्केट में अभी पैसा मिल रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल यहाँ पे कंपनी कर रही हो। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 18-19 के बाद 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 95 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े, यानी कि 30% की हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए 2021 वाला जो ईयर है ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो नंबर है ये काफ़ी अच्छा है। अभी अच्छा क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो पूरा ईयर रहा है ये पूरा कोविड वाला ईयर रहा है और यहाँ पर कम से कम कंपनी ने कोई ज़्यादा लॉस के नंबर रिपोर्ट नहीं किए। सिर्फ लगभग 3.5 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हुआ है। और यहाँ पे जिन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं और अभी भी कंपनी को 19 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले क्वार्टर में, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोविड की सेकंड वेव थी। मेरे ख्याल से ये जो दोनों लास्ट वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। मेन फोकस जो यहाँ पे होना चाहिए वो ये कि इनका जो पहले यानी कि प्री कोविड के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 13% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। और ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे 13% का मार्जिन काफी इफेक्टिव है। और अभी लगभग 30 करोड़ का ही कंपनी का टोटल डेट है, तो डेट का नंबर भी यहाँ पे इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू काफी कम है। तो देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के जो नंबर है वो यहाँ पे काफी अच्छे हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो 17 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 22 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 690 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और 21 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। इसमें जो अगर हम देखेंगे तो 1013 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल इश्यू साइज है और जिसमें जो 125 करोड़ कंपनी के पास जाने वाले और उसके अलावा लगभग जो 890 करोड़ का जो अमाउंट है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। अगर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 25 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 26 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और 29 नवंबर को आपके डिमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मिनिमम एप्लीकेशन की तो मिनिमम अगर देखा जाए तो 14,490 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो। और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,88,370 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं एट दी एंड वैल्यूएशन की। देखिए यहाँ पर जो पी रेशियो वाला नंबर है ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे पी रेशियो के बेसिस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू का नंबर है ये 54.21 है, तो यानी कि जो कंपनी का कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर ये 12 से 13 का प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो वैल्यूएशन है मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, और अभी लगातार मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो उससे ऑटोमेटिकली कंपनी के बुक वैल्यू के नंबर्स बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस में आप प्रॉफिट मतलब पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, अगर मार्केट में ये देखा जाए तो ये अकेला आईपीओ रहता है, तो मुझे लगता है कि 100% के लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑल्दो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो 1000 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ जिसमें से सिर्फ 100 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 100% के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है, और जो रिटेल पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उससे मुझे लगता है कि रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे काफी डिमांड होगी, और एचएनआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पे काफी डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिलने वाली है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। उसका मेन रीजन ये कि 120 नए स्टोर्स कंपनी खोल रही है, और उसके अलावा जो यहाँ पे रिलायंस रिटेल के और डीमार्ट के जो इतने नए स्टोर्स खुल रहे हैं, तो वहां पर भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल होंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि गो फैशन के पूरे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।